हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Pinky brother had high fever last night. He was also suffering from stomach ache and vomiting. Her mother took him to a doctor. Doctor said that antibiotic tablet or an injection need to be given. पिंकी के ब्रदर को रात को क्या हो गया था? हाई फीवर हो गया था और उसके साथ साथ में क्या था? स्टमक पेन भी था और वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास में लेके गई। डॉक्टर ने बोला कि एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शंस देने पड़ेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम एंटीबायोटिक्स। Antibiotic streptomycin, tetracycline, penicillin are medicine made from microorganisms like bacteria or fungus. These antibiotics either kill or stop to the growth of disease causing microorganism. अब देखो एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस से हमें मेडिसिन मिलती है, जो क्या करती है, या तो वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, डिजीज कर रहे हैं, उनको किल कर देती है या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। एक बार फिर समझाती हूँ कि एंटीबायोटिक क्या होती है। बेटा, एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो हमें किससे मिलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है, कुछ भी, उनसे हमें मिलती है। और ये क्या करती है? उन बैक्टीरियाज को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिनकी वजह से हम क्या है, हमें डिजीज हो रही है, उनको या तो किल कर देती है या स्टॉप कर देती है। एक बार रीडिंग करती हूँ तो ईजी हो जाएगा। Antibiotic are medicine made from microorganisms like bacteria or fungus. These antibiotics either kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. We can also control many diseases in plant and animal with the help of antibiotic. तो एंटीबायोटिक के थ्रू हम अलग अलग एनिमल एंड प्लांट में भी क्या कर सकते हैं? डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। और कौन सी एंटीबायोटिक को? पेनिसिलिन को। एक बार फिर समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। 1914 में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, क्या दिखाया गया है? You must have heard about पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आपने पल्स पोलियो, जो पोलियो का आता है, इसका, या कोरोना वैक्सीन के बारे में तो आजकल आपने ज़रूर सुना होगा कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। एक्चुअली वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्ट और इंट्रोड्यूस इन आर बॉडी। दिस help the body prepare its defense mechanism antibodies to be able to fight against the disease in future, just make us immune against the disease। तो देखो, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। वैक्सीनेशन क्या है? एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है, एक वो बैक्टीरिया जो क्या करता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जिससे क्या हो रही है, डिजीज हो रही है, उस बैक्टीरिया को या तो डेड फॉर्म में या बहुत इनएक्टिव फॉर्म में, या तो क्या किया जाता है, डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। एक बार फिर समझो, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई डिजीज हो रही है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में क्या किया जाता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। जब बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है तो बेटा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आजकल तो कोरोना के लिए सब बहुत बोलते हैं ना। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो क्या करता है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमें उससे बचाने का काम करता है। तो जैसे ही ये डेड फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो एक डॉक्टर के जैसे, हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर के जैसे काम करता है। तो वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये उस जो ये डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, इसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबायोटिक बना देता है, एंटीबॉडीज बना देता है। क्या बना देता है? शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बना देता है, जो क्या करते हैं,
टू एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या बना हुआ है, एंटीबॉडीज तो पहले से ही बने हुए हैं ना, तो फ्यूचर में हमें क्या करता है, उस डिजीज से बचाने की हेल्प करता है। दस मेक टू अस एन इम्यून अगेंस्ट द डिजीज, और हमें हमेशा उस डिजीज से इम्यून रखता है। समझ में आया? एक बार फिर बता देती हूँ क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डेड फॉर्म में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही डाला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर हमारा डॉक्टर है, वो उठ जाता है, जाग जाता है वो, और वो क्या करता है, उसके लिए मेडिसिन एंटीबायोटिक बना देता है। अब उसने हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक बनी हुई है। अब नेक्स्ट फ्यूचर में अभी कभी भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज बनी हुई है ना, ये उस पर अटैक करती है और हमें बीमार होने से बचा देती है। Small children are vaccinated at young age so that their body prepare itself to fight against the disease। अब small children को भी क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उनके अंदर क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज बना के रख दी जाती है और फ्यूचर में, जिससे कि वो इन जो डिजीज से बच सके। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन इन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस बेटा। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। व्हाट आर एंटीबायोटिक? तो अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत अच्छे से इसके अंदर इसका आंसर दिया गया है बेटा, आप यहीं से लिख देंगे, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दीज एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हु डिस्कवर एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने डिस्कवर किया? अभी बताया मैंने आपको बच्चे, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। या तो आप सिर्फ नाम ही लिख दीजिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो एंटीबायोटिक थी जो सबसे पहले आप डिस्कवर की गई थी, तो पेनिसिलिन। ठीक है, या तो नाम लिख दीजिएगा, लेकिन तो पूरा ही लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, आपको याद हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा, यहीं पे इसका आंसर दिया गया, एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड का आंसर बहुत इजी से एकदम यहाँ पे दिया गया है, दिस एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। ये नाम आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, streptomycin, tetracycline and penicillin. These antibiotics either kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Next question देखिए बेटा, what is vaccination? Can you ask your parent and write name of few vaccines that were given to you? तो बेटा ये इसका A पार्ट है, ये B पार्ट है। पहले हम करते हैं what is the vaccination। तो आइए करते हैं, देखिए मैं आपको अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वैक्सीनेशन। फोर्थ का देखिए A पार्ट, vaccination is a process in which the dead or inactive microorganism or their products similar to disease causing microorganism are injected or introduced in our body. This helps the body to prepare its defense mechanism antibodies to be able to fight against the disease in future, thus make it immune against this disease। तो ये बेटा ए पार्ट का आंसर होगा, आपको पूरा लिखना होगा, आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा मिलाकर ही हमें एंटी वैक्सीनेशन के बारे में पता चलता है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए कौन कौन से वैक्सीनेशन हैं जो बच्चों को जब वो स्मॉल होते हैं उनको दिए जाते हैं वैक्सीनेशन। तो आप वो वैक्सीनेशन लिखिएगा जो आपको दिए गए थे। देखिए, BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस